वीडियो में हम जैन धर्म का थ्योरी और एमसीक्यू आखिरी में करने वाले हैं। ठीक है, तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर स्वामी थे, और जैन धर्म के अन्य नाम जो था कुरुचक था, यापनीय था, श्वेतपट था, निग्रंथ था आदि। ठीक है, जैन संस्थापकों को जो तीर्थंकर कहा गया, तो जो जैन संस्थापक थे उनको जो तीर्थंकर कहा गया। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभदेव या आदिनाथ थे। ठीक है, तो दो नाम इनका दिया गया है, ऋषभदेव या जो आदिनाथ है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है ऋषभदेव और जो है अरिष्ट नेम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो ऋषभदेव और जो है अरिष्ट नेम का उल्लेख जो कहाँ पर मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, हमें जो है ऋषभदेव के बारे में ज़्यादा जानकारी जो नहीं मिलता है, तो ये जो ऋषभदेव है इनके बारे में जो ज़्यादा जानकारी जो नहीं मिलता है, फिर भी माना जाता है कि वे एक राजा थे। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है जो स्वयं जो है ये जो है ऋषभदेव थे स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं वह तीर्थंकर कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह को हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए जो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है जैन धर्म में जो है कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ये भी एग्जाम में पूछता है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है पहले तीर्थंकर जो थे ये जो है ऋषभदेव थे। ठीक है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह जो है सांड है, और तीसरे तीर्थंकर जो है आपके पार्श्वनाथ थे, और इनका जो है प्रतीक चिन्ह जो सर्प का फन है, और 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह जो सिर है। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए एग्जाम में जो क्वेश्चन जो इससे पूछता है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है, तो यहाँ पर ये दो बार दे दिया गया है। ठीक है, तो एक को हम काट देते हैं, और यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है वायु पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें प्रथम जो है 22 तीर्थंकरों का जो ऐतिहासिक जो संदिग्ध है, यानी उसके बारे में जो है ज्यादा जानकारी जो नहीं मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, तो 23वें तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ है। ठीक है, और 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी थे। ठीक है, जैन धर्म में सलाका पुरुष महान पुरुष की कल्पना की गई है। ठीक है, और ये देखने वाले हैं आपका जो, तो हम जो है महावीर स्वामी के बारे में देखने वाले हैं। तो इनका प्रथम शिष्य जो है जमाता कौन था, जमाली था। ठीक है, तो हम जो है महावीर स्वामी के बारे में देखने वाले हैं। तो इनके पिता कौन थे, सिद्धार्थ थे। ठीक है, माता जो है त्रिशाला थी, और भाई जो है नंदीवर्धन थे, और पत्नी यशोदा। तो महावीर स्वामी का जो है विवाह जो यशोदा से हुआ था, उनकी एक पुत्री हुई थी जिसका नाम जो था प्रियदर्शनी था। ठीक है, और दामाद इनका जो था प्रियदर्शनी की शादी जो है जमाली से हुआ था। ठीक है, तो महावीर स्वामी के जो दामाद जो जमाली थे। ठीक है, तो इनका प्रथम शिष्य जो है जमाता जो जमाली ही बना था। ठीक है, और तो महावीर स्वामी के समकालीन महत्वपूर्ण शासकों को हम देख लेते हैं। तो ये बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, उदयन थे, और ये जो चंड प्रदोत की जो है आस्था जैन धर्म में थी। ठीक है, तो इन लोगों की जो है आस्था किसमें थी, जैन धर्म में थी। ठीक है, और ये हम देखने वाले हैं, आपका दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है जैन धर्म में संसार दुख मूलक माना गया है। ठीक है, तो जैन धर्म में जो है संसार को क्या माना गया है, दुख मूलक माना गया है। ठीक है, और ये हम देखने वाले आपका नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए। ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि महावीर स्वामी ने जो है अपना उपदेश जो किस भाषा में दिया है, प्राकृतिक भाषा में दिया। ठीक है, अब वही गौतम बुद्ध का आपने देखा था, तो वो जो पाली भाषा में अपना उपदेश जो दिए हैं। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इन्होंने पहला उपदेश जो है राजगीर में दिया, और अंतिम उपदेश जो है पावपुरी में दिया था। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि पहला उपदेश जो है राजगीर में, और अंतिम उपदेश जो है पावपुरी में दिए थे महावीर स्वामी। ठीक है, और ये हम देखते हैं पार्श्वनाथ के बारे में। ठीक है, तो पार्श्वनाथ का काल जो है महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले माना जाता है। ठीक है, तो पार्श्वनाथ का काल महावीर स्वामी के जो है 250 वर्ष पहले माना जाता है। दिया गया है अपने जो है अनुयायियों निग्रंथ को इन्होंने जो है चतुर्याम शिक्षा का 4 आचरण पालन करने को कहा है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम चारों क्या है। तो फर्स्ट आपका दिया गया है सत्य, सदा सत्य बोलना। ठीक है, और सेकंड आपका दिया गया अहिंसा, प्राणियों की हिंसा ना करना। ठीक है, प्राणियों की क्या हिंसा ना करना। ठीक है, थर्ड आपका दिया गया है अस्तय, अस्तय अस्तय का मतलब है चोरी ना करना। ठीक है, अस्तय का मतलब चोरी ना करना। तो 4 आपका दिया गया अपरिग्रह। ठीक है, संपत्ति न रखना। और नेक्स्ट पॉइंट ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है जो महावीर स्वामी के जो माता पिता थे ये जो पार्श्वनाथ के क्या थे, अनुयायी थे। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं, हम देख रहे हैं पार्श्वनाथ के बारे में। ठीक है, तो इनके पिता जो थे अश्वसेन थे, और ये काशी के राजा थे। अब माता, तो इनकी माता जो थी उमामा थी। ठीक है, और ये जो तो कौशल के राजा जो है नरमन की पुत्री थी। ठीक है, और इनकी जो पत्नी थी पार्श्वनाथ की प्रभावती थी। ठीक है, तो इनकी पत्नी का नाम आपको पता रहना चाहिए कि इनकी पत्नी का नाम जो है प्रभावती थी। और नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यासी हो गए। तो ये जो पार्श्वनाथ थे 30 वर्ष की आयु में ये अपना घर जो छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। ठीक है, और 83 दिन की घोर तपस्या के बाद इन्हें जो है सम्मेत पर्वत पर ज्ञान प्राप्त होती है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए, सम्मेत पर्वत पर इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ये जो 83 दिन के बाद जो है घोर तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया जैन अनुश्रुति के अनुसार इन्होंने 70 वर्ष तक धर्म का प्रचार किया। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषार्थ नियम कहा गया है। ठीक है, तो जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को क्या कहा गया है, पुरुषार्थ नियम कहा गया है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है इनके अनुयायियों को जो है निग्रंथ कहा गया है। ठीक है, इनके जो अनुयायी थे उनको क्या कहा गया, निग्रंथ कहा गया। ठीक है, और
तो महावीर स्वामी के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो इनका जन्म जो है 599 ईस्वी पूर्व अथवा जो है 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ है, ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म। और पिता इनके जो थे सिद्धार्थ थे और ये जो है ज्ञात्रक क्षत्रिय के प्रधान थे, ठीक है। और इनकी माता जो थी त्रिशाला अथवा जो है विदेह दत्ता थी, ठीक है। और इनकी पत्नी जो थी यशोदा थी, ये जो है कुंडनीय गोत्र की कन्या थी, ठीक है, कुंडनीय गोत्र की क्या थी, कन्या थी। और इनकी मृत्यु जो है 527 ईस्वी पूर्व पावा में हुआ था, ठीक है। और मल्ल राजा जो है सुस्तपाल के राज्य में अथवा जो है 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और नेक्स्ट पॉइंट ये हम देख लेते हैं, आपका जो है दिया गया है महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो ये वर्धमान था, ठीक है। तो यह का फर्स्ट पॉइंट दिया गया है महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा से इनकी एक पुत्री अयोध्या या प्रियदर्शना उत्पन्न हुई, जिसका विवाह महावीर स्वामी की बहन सुदर्शना के पुत्र जमाली से हुआ था, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। हम देख रहे हैं महावीर स्वामी के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। तो 30 वर्ष की अवस्था में तपस्या करने घर से निकल पड़े। तो महावीर स्वामी जो थे ये 30 वर्ष की अवस्था में जो अपने घर से निकल पड़े तपस्या के लिए, ठीक है। जैन ग्रंथ जो है आचरांग सूत्र में इनकी कठोर तपस्या का वर्णन मिलता है, ठीक है, आचरांग में। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया नालंदा में इनकी भेंट जो है मखली पुत्र गोसाल नामक सन्यासी से हुआ, वह उनका शिष्य बन गया, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जो है ये शिष्य बन गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया किंतु 6 वर्ष बाद उनका साथ छोड़कर आजीवक नामक नए संप्रदाय की स्थापना की, ठीक है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए, आजीवक नामक संप्रदाय की स्थापना जो है मखली पुत्र गोसाल ने किया था, ठीक है। और ये जो है महावीर स्वामी के पास जो है 6 साल तक थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है उनका साथ छोड़कर जो है आजीवक नामक जो है नए संप्रदाय की जो स्थापना किया था, ठीक है। और ये हम देखने वाले यहाँ पर जो है दिया गया है। तो महावीर स्वामी के बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वैशाख मास के 10वें दिन जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इन्हें जो है केवल के ज्ञान जो प्राप्त हुआ। और ये आपको पता है जृंभिक ग्राम, तो जृंभिक ग्राम के समीप जो है ऋजुपालिका नदी, तो आपको नदी पता रहना चाहिए क्या कौन सी नदी है, ऋजुपालिका नदी के तट पर और एक साल के वृक्ष के नीचे उन्हें जो है केवल ज्ञान का प्राप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे जो है केवलीन जीन विजेता आहत योग्य तथा निर्गंत बंधन रहित कहे गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अपनी साधना में अटल रहने तथा अतुल्य पराक्रम दिखाने के कारण उन्हें महावीर कहा गया है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट पर दिया गया है ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगिरी में जो है बिपलाचल पहाड़ी पर जो है वाराकर नदी के तट पर दिया था, ठीक है। ये आपको पता रहना चाहिए। तो हम महावीर स्वामी के बारे में देख रहे हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम बताए हैं, ठीक है, जिसे जो है पंचयान धर्म कहा गया। तो उसे क्या कहा गया, पंचयान धर्म कहा गया, ठीक है। तो फर्स्ट आपका दिया गया हिंसा न करना, ठीक है। दूसरा आपका दिया गया सदा सत्य बोलना। तीसरा आपका चोरी न करना। चौथा आपका जो है संपत्ति न रखना, ठीक है। और पांचवा आपका ब्रह्मचार्य। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए हैं, ठीक है। त्रिरत्न आपका दिया गया फर्स्ट आपका है सम्यक दर्शन, सेकंड आपका है सम्यक ज्ञान और थर्ड आपका है सम्यक आचरण, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता है, ठीक है। आपको पता रहना चाहिए जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, उसमें क्या आत्मा की मान्यता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है इसीलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया है। तो ये जो महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया है, ठीक है। और महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना है। तो महावीर स्वामी ने क्या पुनर्जन्म को जो माना है और पुनर्जन्म का जो सबसे बड़ा कार्य जो आत्मा को बताया है, ठीक है। और 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की जो मृत्यु निर्माण जो है 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य की पावपुरी में हुए थे। ये भी आपको पता रहना चाहिए। महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी, तो महावीर स्वामी के जो है 2 प्रमुख अनुयायी जो थे, यहाँ पर आपका स्थूलभद्र दिया गया, यहाँ पर श्वेतांबर दिया गया। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये जो यहाँ पर रहेगा और ये जो इधर रहेगा, ठीक है। तो स्थूलभद्र थे ये भद्रबाहु दिगंबर नग्न रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो स्थूलभद्र ये जो अनुयायी थे ये क्या नग्न रहते थे, ठीक है। और श्वेतांबर जो थे वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ठीक है। श्वेतांबर क्या श्वेत वस्त्र जो धारण करते, ये भी एग्जाम में जो क्वेश्चन जो पूछता है, ठीक है। और गया मौर्य काल में 12 वर्ष का जो भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपनी अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, जिन्होंने कर्नाटक के सरलबेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने जो है प्राण जो त्याग दिए थे, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछता है चंद्रगुप्त मौर्य जो अपने प्राण जो कैसे त्यागे थे। तो ये जो सरलबेलगोला में जो है और ये संलेखना विधि द्वारा जो अपना प्राण जो त्याग देते हैं, ठीक है। और आपका जो नेक्स्ट पॉइंट, तो जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियां हुई थी, ठीक है। तो प्रथम जैन सभा हुआ था, ये जो समय जो था 4th शताब्दी ईसा पूर्व था और ये जो स्थान जो था पाटलिपुत्र था जहां पर हुआ था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे। और द्वितीय जो दूसरा जैन सभा होता है ये समय जो था 513 या 526 ईस्वी पूर्व था और स्थान जो बल्लभी था और अध्यक्ष इसके थे देव ऋषिगढ़ या जो है क्षमा श्रमण थे, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए। और ये हम जो है प्रथम जैन सभा की जो है इंपॉर्टेंट बातें को देख लेते हैं। तो इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया है, ठीक है। तो ये जो प्रथम जैन सभा हुआ था इसमें जो 12 अंगों का संकलन किया गया है, ठीक है। किंतु भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया, इसमें जो भद्रबाहु के जो अनुयायी थे ये भाग नहीं लिए हैं, ठीक है। इसी सभा में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदाय में हुआ था। तो इसी में क्या हुआ था, इसी में जो 2 भागों में जो है जैन जो बट गया था, एक श्वेतांबर बन गया, एक श्वेतांबर और एक जो है दिगंबर में बट गया था, ठीक है। और ये जो है द्वितीय जो है जैन सभा हुआ था, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं।
तो महावीर स्वामी की मृत्यु के 840 वर्ष बाद एक सभा का आयोजन किया गया। यह सभा दो जो भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अध्यक्षता में दो अलग अलग स्थानों पर जो हुई। पहली आर्य जो अस्कंदिल के जो है अध्यक्षता में मथुरा में तथा दूसरी जो है नागार्जुन सूरी की अध्यक्षता में वल्लभी में। इनमें जो है धर्म ग्रंथों का संकलन जो किया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया, दूसरे में जैन धर्म का जो है संकलन जो किया गया है। हैं आपका जो है जैन धर्म के प्रमुख राजा थे। ठीक है, तो ये थे उदयन थे, वंद राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल थे और राष्ट्रकूट राजा जो है अमोघ वर्ष थे और चंदेल शासक थे। ठीक है, श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर तो देख लेते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दिगंबर ठीक है दिया गया और यहाँ पर श्वेतांबर दिया गया है। तो ये जो दिगंबर जो लोग थे इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ जो किया था। ठीक है, और श्वेतांबर को जो है इसे जो स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया था और ये जो है निवस्त्र रहते थे। ठीक है, तो ये जो दिगंबर थे ये निवस्त्र बिना कपड़े के रहते थे। ठीक है, और ये जो श्वेतांबर थे ये सफ़ेद वस्त्र जो है पहनते थे और महिलाओं को जो मोक्ष नहीं मिल सका। ठीक है, तो दिगंबर में जो है महिलाओं को क्या मोक्ष नहीं मिल सका, श्वेतांबर में जो है महिलाओं को मोक्ष जो मिल सका। ठीक है, और 19वें तीर्थंकर ये जो मल्लिकनाथ पुरुष थे। ठीक है, तो ये दिगंबर में बोला गया 19वें तीर्थंकर मल्लिकनाथ पुरुष थे। ठीक है, और यहाँ पर जो है 4 में बताया गया है 19वें तीर्थंकर मल्लिकनाथ महिला थी। ठीक है, तो दोनों में देखिए अंतर। और 5 का पॉइंट दिया गया है दिगंबर में। इसके अनुसार जो महावीर स्वामी जो है विवाहित नहीं थे। ठीक है, तो दिगंबर के अनुसार जो है महावीर स्वामी क्या थे, विवाहित जो नहीं थे। और वहीं हम बात करें श्वेतांबर के, तो इनके अनुसार जो महावीर स्वामी का विवाह जो हुआ था। ठीक है, श्वेतांबर के अनुसार है। और ये हम देखते हैं जैन साहित्य के बारे में। ठीक है, तो जैन साहित्य जो है जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है। ठीक है, तो जैन साहित्य क्या है, किसी एक काल की रचना नहीं है। इसका संकलन जो भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। जैन साहित्य को जो है आगम कहा जाता है। तो जैन साहित्य को क्या कहा गया, आगम कहा गया। ठीक है, आगम का अर्थ सिद्धांत। ठीक है, तो ये 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है और 6 छेद सूत्र है और 4 जो है मंगल सूत्र है। ठीक है, और प्रमुख जैन मंदिर को हम देख लेते हैं। तो मौर्य काल में जो है मथुरा जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का जो है संबंध जैन धर्म से था। ठीक है, और कर्नाटक के जो है चामुंडी शासकों ने श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण जो करवाया था। 3rd पॉइंट आपका दिया गया है मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का जो निर्माण करवाया था। 4 पॉइंट आपका दिया गया है राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को जो स्थापित किया गया था। ठीक है,